हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज एडवोकेट कमल पाटनी जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको पता है, हमारे देश में जो न्याय व्यवस्था है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है कोर्टों के माध्यम से। कोर्ट्स आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है, और क्यों ज्यूडिशियरी इंडिपेंडेंट है। ये फुल फ्लैश्ड ज्यूडिशियल सिस्टम है। इसके अलावा एक सिस्टम और है जो न्याय से संबंधित है, और उसे हम अर्धशासकीय ज्यूडिशियल सिस्टम कहते हैं, सेमी ज्यूडिशियल सिस्टम। जैसे आपके आईएएस बैठे हुए हैं, तहसीलदार बैठे हुए हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स में हैं, आपके एग्जीक्यूटिव जो कलेक्टर होता है, जब न्याय व्यवस्था संबंधित होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कहलाता है। इसी प्रकार आपके कुछ ट्रिब्यूनल्स भी बने हुए हैं जहाँ न्याय व्यवस्था होती है। आज पाटनी जी कह रहे हैं कि इनको बनाया तो इसलिए गया था, सेमी जुडिशियल सिस्टम को, कि ये न्याय व्यवस्था के लिए सहायता करेंगे, लेकिन ये सहायता न करके एक रोड़ा बन गए हैं आज। और क्योंकि अधिकतर जो केस है तहसील में है, कलेक्टर के यहाँ पर पड़े हुए हैं, वो भी आम जनता से संबंधित हैं और उनका भी निपटारा नहीं हो पा रहा है। अब क्योंकि वो वकील हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं, उन्होंने एक लेख डाला है यहाँ, अच्छा लगा, उसे मैं भी आपकी जानकारी लिए डाल रहा हूँ। वो कहते हैं, अर्ध न्यायिक व्यवस्था की व्यवस्था न्यायालयों का बोझ करने की जगह बढ़ा रही है प्रशासनिक प्रणाली। कमल पाटनी, रतलाम। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संतुलित ढांचा तैयार किया गया था। इस ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था प्रशासनिक अधिकारियों को अर्ध न्यायिक क्वेसी ज्यूडिशियल शक्तियाँ प्रदान करना। इसका मूल उद्देश्य था कि छोटे छोटे विवाद, विशेषकर राजस्व, नामांतरण, सीमांकन, लाइसेंस आदि से जुड़े मामलों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही हो जाए, ताकि न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ न बढ़े और आम नागरिक को शीघ्र न्याय मिल सके। किंतु समय के साथ ये व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटकती हुई प्रतीत होती है। आज ये प्रश्न गंभीरता से उठाया जाना आवश्यक है कि क्या प्रशासनिक अधिकारियों को दिए गए अर्ध न्यायिक अधिकार वास्तव में न्यायालयों का बोझ कम कर रहे हैं, या इसके विपरीत न्यायालयों में लंबित मामलों में की संख्या बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन गए हैं। अर्ध न्यायिक व्यवस्था का मूल उद्देश्य। अर्ध न्यायिक व्यवस्था का निर्माण एक व्यवहारिक सोच के साथ किया गया था। न्यायालयों में मामलों की अधिकता को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि कुछ विवादों का समाधान प्रशासनिक स्तर पर ही कर दिया जाए। तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर जैसे अधिकारियों को इसीलिए सीमित न्यायिक अधिकार दिए गए, ताकि वे त्वरित और प्रभावी निर्णय लेकर विवादों का शीघ्र निपटारा कर सकें। ये व्यवस्था तभी सफल हो सकती है जब इन अधिकारियों द्वारा निष्पक्षता, पारदर्शिता और विधि के सिद्धांतों का पूर्ण पालन किया जाता। विशेष रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जैसे दोनों पक्षों को सुनना, निष्पक्ष रहना और कारण मुक्त आदेश देना, इस व्यवस्था की आत्मा माने गए। वर्तमान स्थिति, उद्देश्य से भटकती व्यवस्था। वर्तमान परिदृश्य में देखने को मिल रहा है कि अर्ध न्यायिक शक्तियों का उपयोग कई बार विधि के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। विधिक ज्ञान का अभाव। प्रशासनिक अधिकारी मुख्यतः प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन न्यायिक कार्यों के लिए परिणाम स्वरूप ये जटिल विधिक प्रश्नों का सही विश्लेषण करने में कई बार असमर्थ हो जाते रहते हैं। प्रक्रियात्मक त्रुटियां। अनेक मामलों में यह पाया गया कि पक्षकारों को समुचित अवसर नहीं दिया गया, या आदेश बिना पर्याप्त कारण के पारित दिए जाते हैं। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। प्रभावी और दबाव का हस्तक्षेप। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव का प्रभाव निर्णय पर पड़ना एक गंभीर समस्या बन चुका है। इससे निष्पक्षता प्रभावित होती है। जवाबदेही का अभाव। गलत और अवैधानिक आदेश पारित करने पर भी अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का अभाव है, जिसमें लापरवाही और मनमानी को बढ़ावा मिलता है। परिणामतः न्यायालयों का बढ़ता बोझ। इन कमियों का सीधा परिणाम यह है कि प्रशासनिक स्तर पर दिए गए निर्णयों के विरुद्ध बड़ी संख्या में अपीलें और रिट याचिकाएं न्यायालयों में दायर की जा रही हैं, और विवाद स्थानीय स्तर पर समाप्त हो सकते थे वे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। न्यायालयों की लंबित मामलों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस प्रकार जिस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायालयों का बोझ कम करना था, वही आज न्यायालयों पर अतिरिक्त दबाव बना रही है, और यही कारण है कि आपके पेंशन अपडेशन की सुनवाई नहीं होना। जो न्यायालयों में इतने केसेज पड़े हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस केस को चलाएं, किस केस को नहीं चलाएं, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। आम नागरिक पर प्रभाव। इस व्यवस्था की विफलता का सबसे अधिक दुष्प्रभाव आम नागरिक पर पड़ता है।
उसे बार बार विभिन्न स्तरों पर भटकना पड़ता है, समय और धन दोनों की हानि होती है और मानसिक तनाव अलग से बढ़ता है। कई बार बरसों तक न्याय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आवश्यक सुधार, समय की मांग है कि इस व्यवस्था को व्यापक सुधार किए जाएं। न्यायिक प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाए। अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारियों को विधिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। विशेष न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, राजस्व और अन्य अर्ध न्यायिक मामलों के लिए पृथक न्यायिक अधिकारी नियुक्त किए जाए। जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। गलत आदेश पारित करने पर अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान हो। पारदर्शिता बढ़ाई जाए। सुनवाई प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग आदि। समयबद्ध निर्णय और जवाब, शिकायतों और मामलों के निपटारे के लिए निश्चित समय सीमा। निष्कर्ष, अर्ध न्यायिक व्यवस्था एक आवश्यक और उपयोगी व्यवस्था हो सकती है, बशर्ते उसका सही तरीके से क्रियान्वयन किया जाए, किंतु वर्तमान स्थिति में यह व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटकती हुई प्रतीत हो रही है। आज आवश्यकता है कि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आवश्यक सुधार करें, ताकि न्यायालयों का बोझ वास्तव में कम हो सके और आम नागरिक को त्वरित और निष्पक्ष न्याय मिल सके, क्योंकि अंततः किसी भी लोकतंत्र की मजबूती उसकी न्याय व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। यदि न्याय व्यवस्था कमजोर होती है तो लोकतंत्र की नींव डगमगाने लगती है। कमल पाटनी रत्नाम। दोस्तों, यदि इस चीज़ को आप गहराई से देखो, यानी जो प्रशासन में जो क्वैसी जुडिशियल जो पावर दे रखी है जुडिशियल न्याय करने की, जो न्याय यहाँ नहीं होते हैं वो अपील में सारे के सारे या तो हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं, हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, और बहुत लंबी चौड़ी जो लिस्ट लगी हुई है केवल और केवल जिसको प्रशासनिक स्तर पर सुलझाया जा सकता था लेकिन नहीं सुलझाया गया। और यही कारण है, हालांकि बैंक पेंशनर का जो केस है वो भी एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का ही पैदा किया हुआ केस है, यानी बैंकों में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, ये उनकी ही की हुई करामात है। यदि ये प्रॉपर तरीका से इसको सुलझाते, रेगुलेशन को प्रॉपर तरीका से इम्प्लीमेंट करते, तो शायद हमें भी कोर्ट में नहीं जाना पड़ता। लेकिन क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है, इनको पता है कि कैसे मामलों को लटकाया जाता है, भटकाया जाता है, तो अच्छा है। तो 2008 से लेकर के आज तक आप देख लीजिए, ये सारा का सारा खेल किसका है? ये एग्जीक्यूटिव्स का है। और एग्जीक्यूटिव कहाँ बैठे हुए हैं? ये सारे के सारे बैठे हुए हैं आपके डीएफएस में, ये बैठे हुए हैं मिनिस्ट्री में, ये बैठे हुए हैं बैंकों में, ये बैठे हुए हैं। और जब यहाँ बैठ जाते हैं और कोई नहीं होता तो पिटीशनर क्या करेगा? उसके बाद एक ही विकल्प है, वो कोर्ट भागेगा। कोर्ट में जाकर के, अब कोर्ट में जो आप गए उसका लिंक कहीं न कहीं पीछे से प्रशासनिक अधिकारियों से है। तो ये जो पाटनी जी ने लिखा है कि यदि प्रशासनिक लेवल पर मामले सुलटा लिए जाएं तो कोर्टों में जो भीड़ हो रही है, जो पेंडेंसी हो रही है केसों की, वो केस बहुत कम हो सकते हैं और जनता को त्वरित न्याय मिल सकता है। हम भी इसमें कहीं न कहीं फंसे हुए हैं, हम इससे कोई अलग नहीं है। इसी महासागर में हम भी कहीं गोता लगा रहे हैं और इस गोता में लगाने के कारण ही हमारा केस आज यहाँ पर चला हुआ है। अब क्योंकि उनके विचार मुझे डालने थे, क्योंकि ये हमारे केस से भी कहीं न कहीं इंटरलिंक्ड है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू।